मेरा एक सवाल है, आखिर ऑनर किलिंग पर कब तक अंकुश लगेगा? सर, ऑनर किलिंग पर किसी भी कीमत पर फांसी होनी चाहिए, फांसी। ऑनर किलिंग पर कब समझौता नहीं होना चाहिए। यह बेटी पप्पू यादव की बेटी होगी, ये मैं आपको बता दूं। इसके न्याय के लिए इसके न्याय के लिए हम बंद करवाओ यार। इसके न्याय के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। 7 दिन गुजर गए, अभी तक रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से एक भी व्यक्ति यहाँ पर खैर लेने के लिए नहीं पहुंचे। आप देखते तो रहिए, आप देखते रहिए। वो कहाँ निकलता है? राजीव नगर में निकला, नेपाली नगर में निकला, अग्निवीर में निकला, RBI में निकला, कोरोना में निकला, पटना बाढ़ में निकला। कब निकलता है ये लोग? ये अपने घर में रहते हैं, दौड़ के गाड़ी लगा। कोई मतलब है? सत्ता पक्ष और विपक्ष को कोई लेना देना है? एक सवाल सर आपसे और है कि जब इस तरह की हत्याएं होती है समाज के अंदर, तो समाज 2 भागों में बढ़ जाता है। ये बोलता है कि तुम इस जात से हो, तुम उस जात से हो। क्या लगता है कि इस तरह की बातें होना चाहिए समाज में? एक बात मैं बता दूं, ये बड़े ताकतवर लोग पूछते हैं किस जात का मर्डर हुआ, किस जात ने किया, किस जात का बलात्कार हुआ, किस जात ने किया। ये सोसाइटी करती है। समाज कमजोर है, समाज में लड़ने की हिम्मत नहीं है। यदि लड़ने की हिम्मत होती तो आज इस देश की स्थिति इतनी बुरी नहीं होती। छोटू, आखिर में एक ही सवाल होगा कि क्या छोटू कुमार को आप इंसाफ दिलाएंगे? सर, कोई ऐसा घटना बिहार में और देश में जहां पप्पू यादव गया हो वहां न्याय ना मिला, उसका नाम बता दीजिए। चलिए, शुक्रिया। तो अभी आपने सुना, ये पूर्व सांसद एवं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी थे, जिन्होंने अभी अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया है और छोटू के घर पर पहुंचे हैं, जिन्होंने वादा किया है उनके परिजनों से कि हम छोटू को 3 महीने के अंदर इस केस को ट्रायल में डाल करके और जो भी दोषी होंगे उसे सलाखों के पीछे ये भिजवाएंगे। इन्होंने परिजनों से वादा किया है। इनका यह मानना है कि चाहे दोषी जो भी हो, कितनी बड़ी तोप क्यों नहीं हो, लेकिन पप्पू यादव इंसाफ देगा। तो अभी आप ने देखा कि किस प्रकार से पप्पू यादव पूरे परिजनों के बीच में अपनी बातें रखी है और इनका यह मानना है कि आने वाले 3 महीने के अंदर केस को स्पीडी ट्रायल में डाल करके छोटू को इंसाफ दिलाएंगे और आरती जो लगातार इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है, उससे भी इंसाफ मिलेगा। बाकी आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक यह सच्चाई पहुंच सके। साथ ही आपसे निवेदन करेंगे कि आप आरती जिस प्रकार से कल मेरी बातें हुई थी, उनका मानना था कि हम चाहते हैं कि क्राउड में, यानी कि संख्या में लोग उनकी मदद करें, उनकी उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए लोग किसी के कहीं न कहीं वो आगे आए। तो आप भी उनका सहयोग करें और एक निर्दोष नौजवान, जो 22 साल का निर्दोष नौजवान था, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, उसे इंसाफ मिले। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको हम पल पल की खबर इस घटना से जुड़े दिखाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को, सहयोगी एहसान को दीजिए पर इजाज़त। नमस्कार।